तो देखो HCF और LCM की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। मैं कोई दो संख्या ले लेता हूं 18 और 15। अब देखो HCF क्या होता है, जो दी गई संख्या है, जैसे मैंने 18 और 15 लिया तो HCF आता है इनसे छोटी संख्या आएगा, और LCM जो आएगा इनसे बड़ी संख्या आएगा। HCF 18 और 15 का HCF कितना होता है, 3 है। मतलब कहने का मतलब यही है कि 18 और 15 का HCF 18 और 15 से छोटा आएगा, और 18 और 15 का LCM 18 और 15 से बड़ा आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। और अच्छे से समझाऊं तो 18 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 HCF हो गया। और 18 और 15 की टेबल में कौन सी संख्या सेम है, 90, तो 90 18 और 15 की टेबल में आते हैं, तो ये 90 हो गया LCM। और दूसरा है कि HCF इंटू LCM, HCF को अपन LCM से गुणा करते हैं और पहली संख्या को अपन दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा हमेशा बराबर होता है। अब देखो एक सूत्र आता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बोर्ड आपको क्या पूछता है, अब अगर पहली संख्या को मैं दूसरी संख्या से गुणा कर दूं तो वो क्या कहलाता है, इनका गुणनफल आता है। आपको या तो बोर्ड पूछता है HCF LCM देर का होगा, HCF LCM देर का होगा तो पहली संख्या पूछेगा, या फिर HCF LCM देर का होगा, HCF LCM देर का होगा, पहली संख्या देर की होगी तो दूसरी संख्या पूछेगा। और तीसरा कैसे पूछ सकता है, इनका गुणनफल देर का होगा तो इधर से LCM पूछ देगा, इनका गुणनफल देर का है तो HCF भी पूछ सकता है। मतलब या तो HCF पूछेगा तो इधर गुणनफल देर का होगा, LCM पूछेगा तब भी गुणनफल देर का होगा। अगर इधर गुणनफल नहीं देर का है, HCF LCM देर का है, तो आप पहली संख्या पूछेगा या दूसरी संख्या पूछेगा। बस ये ही पूरा पैटर्न है, इससे एक भी सवाल, मतलब इसी सवाल से क्वेश्चन बनते हैं, इससे कुछ भी अलग बाहर नहीं जाता है। HCF LCM में तो जो सवाल बनता है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसमें अभी है। देखो इसको वेरीफाई करते हैं अपन, जैसे 3 इंटू 90 बराबर 18 इंटू 15। 3 को 90 से गुणा करेंगे 270 आएगा, और 18 को 15 से गुणा करेंगे तब भी 270। मतलब HCF इंटू LCM और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हमेशा बराबर होता है।